भेज रहे हो आप। तो एंडोमेट्रोसिस या कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिसऑर्डर इज वन ऑफ द रीजन दैट irregular activity which is not matching with your cycle is creating problem. एंड बात ज़्यादा है, मतलब आपको उसका अपोजिट चीज़ मतलब बैलेंस करना है ना, तो आपको रेस्ट करना होगा, राइट? अब हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटीज, काम पे जाना, करना, ट्रैवलिंग, ये सब करते हैं। पैड है ना, पहले पैड नहीं, पहले क्या कपड़ा, कॉटन का कपड़ा देते थे। कॉटन क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब होता है। एंड डाइट, आपको फूड जो मतलब तेल का वगैरह जो सबके लिए चाहिए होता है वो नहीं, तो सात्विक आहार, हल्का आहार दिया जाता था। दैट इज व्हाट नीडेड टू ड्यूरिंग योर पीरियड। डाइजेस्टेबल फूड, सात्विक फूड खाना है ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम नहीं देना है ज़्यादा, क्योंकि आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एक्टिवली वर्किंग। तो फूड अगर ज़्यादा हेवी अगर खाओगे पीरियड के दरम्यान तो क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में वो अनपका मतलब अनकुक फूड रह जाएगा, इनडाइजेशन होगा, आम बनेगा। आम मतलब मैंगो नहीं, हाफ डाइजेस्टेड फूड इज आम, विच क्रिएट्स डिसीज लेटर ऑन, टॉक्सिन्स बनेंगे। यस, वो जो फूड पड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ज़्यादा दिन तक पड़ता है तो उसमें वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट होता है, एंड दैट क्रिएट प्रॉब्लम। इसीलिए पीरियड्स के समय हल्का आहार, हाइड्रेशन रखना है, रेस्ट करना है। रेस्ट इज मोर देन एक्टिविटी, ये फॉर्मूला याद रखो। एंड जस्ट कनेक्ट विथ सेल्फ, फील दैट पेन। वो पेन जैसे जैसे आप अंडर मतलब मेडिटेशन करोगे आपके वुंड पे, उस समय स्वादिष्टान चक्र पे, तो आपके ब्रेन को एवरी मंथ इज ट्रेनिंग हैपनिंग, सो दैट व्हेन यू विल गेट मैरिड एंड लेटर ऑन व्हेन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ यू विल बी एबल टू गेट बैक टू दैट। अच्छा ये पेन है, बेयर कर पाओगे, योर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन विल बी मोर बेटर। अब पेन का थ्रेशोल्ड नहीं है, हम पेन ही नहीं सहन कर पाते, लेबर पेन, इसके लिए सिजेरियन सेक्शन आर हैपनिंग मोर। डर है, वो फियर है, क्योंकि we never paid attention towards this dull pain every month. We always involved our sense organ to external objects and not the internal. At least 5 days pay attention towards the pain and 25 days enjoy. You become, after the period end, what you will feel more powerful. 200% बैटरी हमारी चार्ज होती है, इतना एनर्जी लगता है पीरियड खत्म होने के बाद, राइट? एंड देन यू डू ऑल द थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। इसीलिए पीरियड लीव इज इंपॉर्टेंट। सैटरडे संडे लीव मिले ना मिले, बट पीरियड लीव मिलना चाहिए फॉर वुमेन, एंड वी शुड टेक इट इवन इफ पीरियड लीव इज देयर। हाउ मेनी ऑफ अस टेक दैट, राइट? गॉट इट? सो दिस इज बीज संस्कार, एंड हमारा क्षेत्र एनवायरमेंट बना रहे हैं हम, ये पहले से ही लड़कियों को शुरुआत करनी चाहिए। तो कंसेप्शन के लिए तैयारी कब से करनी है? जब से आपने जन्म लिया है और आप जैसे ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एंटर करते हो, राइट? तो 12-13 साल फिर भी पीरियड आने को लगता है। सी हाउ इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज, स्पेसिफिकली फीमेल बॉडी। हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो अपीयर लेटर, 12-13 साल में, लड़का और लड़की दोनों में। ब्रेस्ट का पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में पीरियड्स आता है, क्योंकि हमारा बॉडी इज सो मच फ्यूचरिस्टिक। क्योंकि सिर्फ बच्चे को जन्म देना ही नहीं, उसको बढ़ाना भी है। आफ्टर गिविंग बर्थ यू हैव टू डू द ब्रेस्ट फीडिंग। सो प्यूबरिटी का मेन पहला साइन है आपके ब्रेस्ट बर्ड्स। कितना वाइज है ना बॉडी। चलो ये समझ में आया। तो मैं ज़्यादा हार्मोन और साइंस में नहीं जा रही हूँ, जस्ट बता रही हूँ कि 14वें मतलब ओव्यूलेशन के पहले हमारे शरीर में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। जो फॉलिकल मतलब वो टाइनीएस्ट फॉर्म ऑफ योर एग। देन स्टिमुलेशन मिलने के बाद वो एग तैयार हो जाता है एंड देन वो बाहर आता है उस समय। देन जैसे ही ये ओव्यूलेशन पीरियड खत्म हुआ, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तब तक वेट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल कम इनटू द पिक्चर एंड दैट विल रिमेन टिल दैट एग विल गेट आउट। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये मेन सेक्स हार्मोन है, बट ये एक्टिव इनकी वजह से होते हैं, FSH एंड LH। और वो कहाँ से आते हैं? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड।